नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज फिर से एक बार मोटरसाइकिल की तस्वीरें आई, एक बार फिर से राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर दिखे। अलग बस ये था कि उनके साथ पीछे बैठी हुई थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी 2 दिन से बिहार में हैं और अपने भाषणों से अलग तरीके का, जिस तरह का उनका होता है, उनका अपना एक स्टाइल है, एक अलग तरह का इफेक्ट पैदा कर रही हैं। कल उन्होंने कुछ मजेदार बातें कही। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये प्रियंका गांधी का अपना स्टाइल है। पॉलिटिकल पंचेज जो होते हैं वो प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छे से मारती हैं। जैसे कहा जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो भी प्रियंका गांधी का दिया हुआ है। यहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव की याद दिलाई, जब मोदी जी कह रहे थे वो आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, और असल में वोट की चोरी हो रही थी। अब इसका कितना असर है, ये भीड़ को देखकर कुछ अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन भीड़ों से कई बार धोखा भी होता है। तो असल चुनाव में क्या होगा उसका तो इंतजार करना ही होगा। प्रियंका गांधी बहुत साफ कह रही हैं कि वोट आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का अधिकार है। अगर आपके वोट चोरी होने देंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी। बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस बिहार के चुनाव में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना चुकी है, और इसी के चलते थोड़ी सी घबराहट भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, और थोड़ी सी घबराहट प्रशांत किशोर जी के अंदर भी देखी जा रही है। उन्होंने एक बयान दिया था राहुल गांधी की क्या औकात है। अच्छी बात है, इस देश में जो विपक्ष का नेता है, लोकसभा के अंदर जो विपक्ष का नेता है, एलओपी है, प्रशांत किशोर के हिसाब से उसकी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन वो जो अभी तक इलेक्शन मैनेजमेंट करते रहे और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो कहीं के शहंशाह हैं, कहीं के बादशाह हैं, जिनको ये हक मिल गया है कि वो लोगों की औकात देखें। खैर, जिसको जो बोलना है वो तो बोलता ही रहेगा। एक और मजेदार बात है, कल बिहार में जो राहुल गांधी ने कहा, आपको याद होगा अमित शाह जी ने 3 बयान दिए थे। एक ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगले 30 सालों तक केंद्र में रहेगी। 2015 में ओडिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि भाजपा केंद्र की सत्ता में 30 साल तक रह सकती है। तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 30-40 साल सत्ता में रहेगी। हम लोग अभी तक यही मान के चल रहे थे कि पॉलिटिकल बयानबाजी है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी थोड़ी अलग व्याख्या की है। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है।
उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी, और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। तो जोड़ दिया उन्होंने इस पूरी बात को वोट चोरी से कि आखिर अमित शाह 30 साल के लिए इतने ज्यादा मुतमईन कैसे हैं, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह देते हैं कि 30 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। और राहुल गांधी की माने तो ये इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वोट चोरी की जो प्लानिंग है वो पूरी कंप्लीट है, और उसी हिसाब से कहीं सीटें गिराकर, कहीं सीटें बढ़ाकर, कहीं वोटरों का नाम काट कर, कहीं जोड़कर सारा तमाशा किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और ये न्यूज़ लॉन्ड्री की खबर है। मेरठ में अरुण गोविल चुनाव जीते थे। चुनाव के पहले जितने लोग वहां गए, सर्वे आए, कोई भी अरुण गोविल को जीतता हुआ नहीं दिखा रहा था। सपा की कैंडिडेट मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन अंत में वो 10,000 वोट से जीत गए। अब जब इसके साथ आप ये जानेंगे कि तकरीबन 25,000 वोट काट दिए गए और 1 लाख नए जोड़ दिए गए, यानी 75,000 तो सीधे सीधे नए जोड़ दिए गए, ज्यादा बढ़ा दिए गए, और उसके बाद 10,000 वोटों से जीत हासिल हुई, तो आपके दिमाग में यह सवाल उठेगा कि आखिर 25,000 वोट कैसे काटे गए, आखिर 1 लाख वोट कैसे बढ़ाए गए एक ही लोकसभा में। और अब तो हर जगह यही सवाल है, और चुनाव आयोग जवाब देने की जगह अब जनता से सवाल पूछ रहा है। जो जनता से सवाल पूछ रहा है उसके पैरेलल मैं चुनाव आयोग से सवाल पूछ लेता हूं। चुनाव आयोग ने जनता से पूछा है क्या मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि क्या मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां साफ साफ मिली हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों आप उनकी जांच करने से भाग रहे हैं? दूसरा सवाल पूछा है कि मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं। मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों को मरा हुआ बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है वो अगर जिंदा मिले तो चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए या नहीं। तीसरा सवाल है जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह हैं उनके नाम केवल एक ही जगह रखने चाहिए या नहीं। मेरा सवाल यह है कि जो लोग 5-5 वोटर आई कार्ड रख रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। जिन एक एक घरों में 70, 80, 200 और 500 लोगों के वोट हैं उनकी जांच होनी चाहिए या नहीं। एक और सवाल है जो लोग दूसरी जगह स्थायी रूप से बस गए हैं उनके नाम हटाए जाने चाहिए कि नहीं। मेरा सवाल है कि गुजरात में जो स्थायी रूप से रहते हैं उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहिए या नहीं, यह चुनाव आयोग को बताना चाहिए। आखिरी सवाल है क्या विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए या नहीं। मेरा सवाल बहुत सीधा सीधा है कि आपने कितने विदेशियों के नाम चुनाव लिस्ट से हटाए हैं। जो आपने वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम हटाने की बात की है उसमें एक भी आदमी जो है वो बांग्लादेशी या विदेशी घुसपैठिया नहीं बताया है। सीधी बात है कि आप पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब आपके पास नहीं है। जो आपने इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पत्रकारों ने जितने सवाल पूछे किसी का जवाब आपके पास नहीं था। तो अब आप राजनीति कर रहे हैं, अब आप जनता से सवाल पूछ रहे हैं। आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि जनता से सवाल पूछेंगे। आपको जो मैंडेट दिया गया है संविधान में, जो आपको काम दिया गया है वो काम करना है आपको। आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि जनता से सवाल पूछ रहे हैं, न ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं कि उसका सर्वे करा रहे हैं। आप एक संवैधानिक संस्था हैं और संविधान के हिसाब से काम कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। बिहार के चुनाव में अगर एसआईआर बड़ा मुद्दा बना है, अगर बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि एसआईआर नहीं कराने दिया जाएगा, अगर एक एक घर से 200-200 लोगों का वोट दिखाया जा रहा है, अगर बेंगलोर के उस घर में सब लोग पहुंच चुके हैं कि एक कमरे के घर में 80 वोट हैं और जो बंदा उस घर में रहता है उसका वोट नहीं है, तो कटघरे में चुनाव आयोग है, कटघरे में जनता नहीं है जिससे सवाल पूछा जा रहा है। सच यह है कि चुनाव आयोग अपनी गलतियां, जिसको राहुल गांधी सीधे चोरी कह रहे हैं, और अब अकेले राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव भी चोरी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी चोरी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी चोरी कह रहे हैं, स्टालिन भी चोरी कर रहे हैं। जल्दी ही ये सारे लोग पहुंचने वाले हैं बिहार के अंदर। ये जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, चुनाव आयोग के पास उन गड़बड़ियों का कोई जवाब नहीं है। बातें हैं 0 नंबर का घर।
सही सवाल पूछा एक पत्रकार ने कि अगर इस देश में एक भी आधार कार्ड 0 नंबर से नहीं बना है, अगर एक भी आधार कार्ड में पता 0 नंबर नहीं है, तो फिर चुनाव के कार्ड में पता 0 नंबर कैसे हो गया? जवाब है नहीं। जवाब इस बात का नहीं है कि अगर एक ही मोहल्ले में 20 घर 0 नंबर के पते से हों तो उनकी पहचान कोई कैसे करेगा? गोल गोल घुमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बड़े बड़े भाषण दे दिए और उसके बाद असलियत और ज्यादा सामने आ गई तो अब घबराए हुए हैं, भड़बड़ाए हुए हैं। लेकिन विपक्ष इस मामले में न दबने वाला है न झुकने वाला है। वोट चोरी इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है जिसको चुनाव आयोग ऐसे सवाल जारी करके रोक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, रोक पाएगा? बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर अब तक द क्रेडिबल न्यूज को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। आप हैं तो हम हैं, आपका होना बहुत जरूरी है कि हम लगातार वो सच आपसे कह सकें जो गोदी मीडिया नहीं कह पाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।